ऐसा भी हो सकता है ना। दैट इज नॉट द वे। हाउ यू प्रेजेंट, हाउ यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, आपका फेस बोलता है, लोग आपको देख रहे हैं। जैसे बॉडी लैंग्वेज का आपने बताया मैम कि एनिमल्स में देखो वो लोग कम्युनिकेट वर्बली नहीं कर सकते, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग होता है इफ यू ऑब्जर्व देम। तो दैट इज द थिंग यू नो विच इज क्रिएटिंग योर इमेज ओवरऑल। इमेज मैनेजमेंट से क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम ध्यान में रखते हुए अगर खुद को प्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि आपका आउटर पर्सनालिटी भी है, आपको ये पता है कि कौन से सिचुएशन में कैसे बात करना है, कौन सा वोकल टोन यूज़ करना है, कौन से एक्सेसरीज पहनना है, कौन सी ज्वेलरी पहननी है। ये ज़्यादातर लेडीज़ के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन आजकल ऐसा भी है कि जेंट्स के लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। और मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है कि काफ़ी सारे जेंट्स इमेज मैनेजमेंट सुनने के लिए आए। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। तो इसके बारे में लोगों में अवेयरनेस आ रही है आजकल, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे। देखो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ने इसमें डाल दिया है कि एक बंदी आई थी 1 साल पहले हमारे यहाँ पे, तो शी इज द सेम गर्ल, लेकिन उसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, क्योंकि उसकी इमेज जो पहली फोटो में यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि कैसी है वो, ठीक है। उसका जो रहन सहन है, उसने जो भी पहना है, इट इज नॉट मेकिंग एनी इम्पैक्ट। Whereas उसको थोड़े से टिप्स दे दिए कि उसको कैसे रहना है, क्या सिचुएशन है, अकॉर्डिंगली उसको टिप्स दे दिए, तो यू कैन सी द ट्रांसफॉर्मेशन। इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा मनी स्पेंडिंग में जाना है या फिर बड़े बड़े ब्रांड के कपड़े पहनने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ जानना है कि अपना बॉडी टाइप क्या है, अपना फेस टाइप क्या है, कौन सी चीज़ें हमें सूट करती है, किस सिचुएशन में कैसे बात करना है, कौन सी एक्सेसरीज कैरी करनी है। दैट इज ऑल रिलेटेड टू इमेज मैनेजमेंट। How you look, how your body type is. कोई ट्रेंड आता है मार्केट में, ठीक है। जैसे कि जब वी मेट मूवी आई थी, उसमें करीना कपूर ने जैसे कपड़े पहने, सारे बंदे वैसे ही कपड़े पहनते थे। वो ट्रेंड आया था, मैंने प्यार किया फिल्म था, जैसे भाग्यश्री उसमें कपड़े पहनती थी, सारी लेडीज वैसे ही पहनती थी। लेकिन हम ब्लाइंडली ये ट्रेंड फॉलो करते हैं, ठीक है। कोई भी जैसे पॉप पैंट्स वगैरह जेंट्स में अक्षय कुमार पहनता है, गोविंदा पहनता है, रियलिटी में तो कोई पहन के नहीं जा सकता ना। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपका फेस शेप कैसा है, आपका बॉडी शेप कैसा है, क्या वो चीज़ें मुझे सूट करती है, क्या वो चीज़ें पहन के मैं ऑफिस जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, ठीक है। उसका क्या इम्पैक्ट होगा मेरे पर्सनालिटी पे, मेरे इमेज पे। तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपका फेस का शेप कैसा है, ब्लाइंडली तो हम लोग फॉलो कर नहीं सकते ना ऐसा, क्योंकि ऐसा रियलिटी में होता नहीं। वो तो ऑन कैमरा वैसा दिखता है, ऑन स्क्रीन अलग दिखता है, रियलिटी में वैसा होता है। तो ये सारी चीज़ें खुद के बारे में खुद को पता होना बहुत ज़रूरी है कि मैं कैसे दिखती हूँ। मैं साल भर मेरे पास कपड़ों से मेरा पूरा वार्डरोब भरा पड़ा है, लेकिन उसमें से एक्चुअल कितने क्लोथ में यूज़ करती हूँ, कौन से कपड़ों में मैं कितना कंफर्ट फील करती हूँ, कौन सा हमारा कंफर्ट जोन है, ओके। तो वो सारी चीज़ों का एनालिसिस करके खुद को प्रेजेंट करना जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट इज फेस एंड हेयर स्टाइल। तो आपका फेस का शेप एनालिसिस करते हैं इसमें हम लोग। अकॉर्डिंगली वी सजेस्ट यू द हेयर स्टाइल, हाउ यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ। नेक्स्ट इज बॉडी शेप्स अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि आवर ग्लास बोलते हैं या फिर ओवल बोलते हैं, रोबस्ट बॉडी रहते हैं, ऐसे टाइप्स है। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग जब इन डिटेल ट्रेनिंग्स लेते हैं उसमें हम लोग इसके बारे में बताते हैं कि फेस शेप, बेसिक फेस शेप्स कौन से, बेसिक बॉडी शेप्स कैसे है। तो आपको उसके हिसाब से खुद को कैसे एनालाइज करना है। वो करने के बाद मेकअप इज अ थिंग। अभी आप लोग को लगेगा कि ये सब लेडीज रिलेटेड, ऐसा नहीं है। मेकअप मतलब ऐसा नहीं है कि पाउडर लगा ली, लिपस्टिक लगा ली और निकल पड़े, ऐसा नहीं। आपको खुद को कैसे प्रेजेंट करना, आपका फेस का शेप ब्रॉड है, तो इन मेल्स ऐसा होता है कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मुस्टैचेस एंड बियर्ड स्टाइल्स दैट दे कैन यूज टू, मतलब जो भी निगेटिव पॉइंट्स है आपके फेस में या फिर बॉडी में, उसको हाइड कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम सिखाते हैं उसमें। नेक्स्ट इज फैशन स्टाइलिंग। फैशन स्टाइलिंग मतलब मेरे पास जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज है, मेरे पास जो भी कपड़े हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वार्डरोब का एग्जाम्पल लेते हैं, तो उसको यूज करके, उसको मिक्स एंड मैच करके, उसको कंबाइन करके फैशन स्टाइलिंग कैसे करना है। मतलब ट्रेंड जो आजकल चल रहा है
और दैट टू इट हैज़ टू बी वेरी कंफर्टेबल फॉर योरसेल्फ, जो उसको आप कैरी कर सको। ठीक है, आपने काफ़ी सारी शादियों में, इंडियन वेडिंग्स में तो ऐसा ही होता ही है कि सबको सब करना रहता है, मतलब ज्वेलरी भी पहननी है, मेकअप भी करना है, हेवी हेवी ड्रेसेस भी पहनने हैं, बड़े बड़े हील वाले चप्पल भी पहनने हैं, सारी चीज़ें एक साथ तो नहीं हो सकती ना। एंड देन यू विल एंड अप लुकिंग लाइक अ फ्लावर। कहाँ देखेंगे लोग आपको? सारी चीज़ें एक साथ तो आप नहीं कर सकते, शेरवानी भी पहननी है, मोजड़ी भी पहननी है, साथ ही साथ चेन वेन भी डालना है, ऐसे नहीं होता है। It does not suit you. You have to identify what you are comfortable in. कौन सी सिचुएशन है, तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हम लोग को फैशन स्टाइलिंग फॉलो करना है। तो उसके बारे में भी हम लोग उसमें बताते हैं, जो कि हमारा डे लॉन्ग सेशन होता है, उसमें फैशन स्टाइलिंग के बारे में बताया जाता है, जो कि फॉर लेडीज़ भी है, फॉर जेंट्स भी है।